स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं कुलवंत सिंह, आपके साथ। शहर के व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको वॉइस ऑफ पानीपत पहले ही बताया था कि नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है और आज उसका बिगुल भी बच चुका है। शहर के सभी व्यापारी आज एक ही छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं और एक प्रशासन के खिलाफ इनमें रोष बना। सबसे पहले सूरी साहब से बात करते हैं। सूरी साहब, किस तरह की मीटिंग की गई आज? आज संयुक्त व्यापार मंडल के सभी प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह आप जानते हो कि पिछले 4 सालों से पानीपत के अंदर कुछ भी प्रशासन की तरफ से कुछ भी काम नहीं हो रहे, जिसके ऊपर सबसे मुद्दा जो है सफाई का मुद्दा है। सरकार तो बीजेपी की है, मोदी सरकार है, और नारा भी है कि स्वच्छ भारत का नारा भी देते हैं, लेकिन पानीपत के अंदर क्या वो स्वच्छ भारत उनको नजर नहीं आता? क्या पानीपत जो है वो भारत के अंदर नहीं है? मुझे इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी कहने पे किसी का डर नहीं है कि प्रशासन ने अभी तक पानीपत के अंदर 4 साल के अंदर एक सफाई का जो मुद्दा है वो भी नहीं उठा पाए और वो भी साफ क्लियर नहीं कर पाए। हर टाइम जब भी इकट्ठे होकर लोग जाते हैं कमिश्नर के पास तो एक ही बात देते हैं कि जल्द से जल्द। क्या प्रशासन के पास सफाई करवाने का भी हक नहीं है? इतनी ताकत नहीं है कि वो पानीपत को साफ कर सके? बाकी और कामों के लिए इधर उधर की बातें चलती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नारा पानीपत साफ होने का या भारत साफ होने का स्वच्छ नारा है, उसके अंदर पानीपत उनको साफ करने में दिक्कत आती है। पानीपत के सभी बाजार, इस टाइम आप किसी भी बाजार में से निकल जाओ, हर तरफ कूड़े के ढेर, नालियां बंद। आने वाले दिन बरसातों के हैं, जिसके कारण पानीपत आधा शहर पहले ही डूब जाता है। उसके ऊपर भी प्रशासन ने 4 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इससे अच्छा तो पहली सरकार ही थी। अगर इस सरकार ने भी आके काम नहीं करवाना था, प्रशासन से काम नहीं करवा सकती, तो फिर सरकार बदलने का हमें फायदा क्या था? आज संयुक्त व्यापार मंडल इसीलिए यहां पर इकट्ठा हुआ है कि चाहे सरकार कोई भी हो, पानीपत के लिए एक ही मुद्दा रहेगा, व्यापारियों का मुद्दा रहेगा और पानीपत वासियों का मुद्दा रहेगा कि सफाई के लिए हम सब लोग एक होकर, इकट्ठे होकर कल हम डीसी मैडम से मिलेंगे। अगर डीसी मैडम ने कल इसके ऊपर कठोर कदम नहीं उठाया तो जल्द से जल्द हम मीटिंग करके हम सड़कों पे उतरेंगे। सभी व्यापारी भाई सड़कों पर उतरेंगे। 1 करोड़ रुपए सफाई का ठेका दे दिया। जैसा कि हम पहले बताते आ रहे हैं, जेबीएम कंपनी में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बीजेपी के नेता भी इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं, जैसे कि विपक्ष बताता रहे। कुछ और व्यापारी, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो भैया यही कहना चाहता हूँ, हम व्यापारी भाई हैं, शहर के वासी हैं, टैक्स देते हैं। किस लिए देते हैं? कि हमारी साफ सफाई हो, हमारे शहर का काम हो, विकास हो। विकास नाम की तो कुछ भी नहीं। टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और व्यापार बिल्कुल विकास जीरो होता जा रहा है। हम तो यही अनुरोध करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी मैम से, भाई शहर को स्वच्छ बनाएं, शहर को स्वच्छ बनाकर शहर वासियों का ध्यान करें। और ये जो मानसून से पहले का काम है, ये नाला गैंग को प्रॉपर लगा के, इनको प्रॉपर जगह लगा के, इनकी ड्यूटी लगा के इनको चेकिंग करें भाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि शहर में डूबे ना। बरसात आने वाली है, बरसात का मौसम सिर पर है, बरसात में डूबे ना। हमारे कई बाजार हैं। 3 दिन पहले मैं चौड़ा बाजार में जा रहा था तो मैंने देखा हमारे प्रधान जी के बाजार है, दर्शन प्रधान जी का, वहाँ सड़क के बीच में गंद पड़ा है। तो मैंने बड़ा मुझे शेमफुल महसूस किया। मैंने बाजार के बीच में सड़क पे गंद पड़ा है, हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खड़े हैं? मैंने सगों प्रधान जी को कलोल भी की, मगर आप तो संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान हो और आपके बाजार में बीच में कबाड़ पड़ा है। बीच में लोग जाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे? बवेजा जी का हमारे बाजार है आगे, वहाँ बाजार में जरा सी बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है।
मुझे नहीं पता बवेजा जी कैसे वहाँ बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, बदबू इतनी आती है वहाँ से निकल नहीं बंदा सकता। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, कल डीसी मैम से हमारी मीटिंग है व्यापार मंडल की, भाई शहर को स्वच्छ बनाओ। नारा जो आप लगाते हो ना स्वच्छ भारत को लागू भी करो, खाली कागजों में नारा ना लगाओ, हमारे पैसों का लूट मत। ये वो व्यापारी जो करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं उसके बावजूद इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही, आप क्या कहना चाहेंगे हुड्डा साहब? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अपना तो एक ही नारा, पानीपत तो बिल्कुल साफ हमारा। गंदगी इतनी है, सवेरे मैं दुकान पे जाता हूँ तो बस वही हाल है, ढेरियां लगी हुई हैं, फोन करो कभी आते कभी नहीं आते, और आते भी तो आधा घंटे उठाते आधा नहीं उठाते। सिर्फ एक ही नारा, पानीपत तो स्वच्छ हमारा। स्वच्छ हमारा। आप कुछ बोलना चाहेंगे जी इस बारे में, आज की मीटिंग का क्यों किस लिए की? सरकार चाहे कांग्रेस की थी या अब बीजेपी की है, सरकार उस टाइम भी गंदगी थी शहर में, आज भी गंदगी है। हमारे जिस तरह अब भूतपूर्व हो चुके हैं पार्षद अशोक नारंग जी, उन्होंने तो परसों अखबार में वार्ड नंबर आज स्टेटमेंट भी दे दिया है कि मैं इस वार्ड से सफाई करवाने में नाकाम रहा हूं। अब जब सरकार के चुने हुए, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, उन्हीं की सरकार, एमपी उनका, आगे सरकार उनकी, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा। जब हमारे चुने हुए नुमाइंदे ही काम नहीं करवा पाए तो उसके लिए व्यापारी को आगे आना पड़ा। जब गंदगी के ढेर मचे हुए थे, हमने अपनी यूनियन से पैसे इकट्ठे किए, अपने पास से सफाई करवाई। तो ये काम सरकार का, इनको करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर हम व्यापारी भाई खुद करेंगे, उसके लिए सड़कों पर उतरेंगे, और हमारे पास चारा ही कुछ नहीं है जिसके अलावा। वजह जी गुरुद्वारा रोड का भी हाल है, बता रहे हैं बरसात का मौसम आने वाला है। परसों मेरे 7 या 8 मिनट बारिश आई है, 1.5 फुट पानी खड़ा हो गया। ये तो चांस की बात है। हम इस मीटिंग के लिए हम विचार कर रहे थे, 5-7 प्रधान मेरी दुकान पर ही बैठे थे, तो मतलब कि 1.5 फुट पानी खड़ा हो गया और इतनी गंदी स्मेल, 1 मिनट दुकानदार तुरंत शटलें नीचे कर दी। मतलब क्या करेंगे हम? राहगिरी करेंगे, शहर की सफाई करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा इस शहर में, कुछ भी नहीं हो रहा। और गुंडे सर पे बिठा दिए, कल आपने देखा, आप मौके पे थे, मतलब गुंडे और सर पे बिठा दिए, सफाई हो नहीं रही। वार्ड 8 में 22 बाजार लगते हैं, और शहर में मतलब कि वार्ड 8 का इतना बुरा हाल मैंने जीवन में भी नहीं देखा। उससे पहले भी पार्षद रहे थे, लेकिन इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी जितनी अब देख रहे हैं। क्या मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ लास्ट में जी, क्या करेंगे? मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि हम हमारे सर्वा जो हमारी डीसी मैडम है, तो एक बार हम सुमिता कटारिया जी से, मैडम डीसी साहब से मिलेंगे और उनसे मिलके ही अपनी सारी स्थिति क्लियर करेंगे। घर घर कूड़ा उठाने का प्रोजेक्ट जो चालू हुआ था उसके ऊपर आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर फोन कर करके थक गए लोग घर के बाहर जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है वो बाजारों के बीच में डाल देते हैं, जिससे होता ही है कि 8 फुट बाजार है, हमारा वार्ड 8 है और 8 ही फुट बाजार है, उसकी सड़कों के ऊपर 5-5 फुट के करीब अपने कूड़ा होता है, और उसमें लेडीज हैं, बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह, उसमें इतने बच्चे गिरते हैं पूछो ना। उसके अलावा ये पेट्स वाला आया था, अपने डॉग्स उठाने के लिए इन्होंने वैन बनाई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो नगर निगम के अंदर मैंने ये देखा कि पूरा ही विफल है। हमारे बाजार के अंदर, मैं हलवाई अड्डे से प्रधान हूँ, वहाँ की सड़कों का टेंडर दे दिया चुका है, लेकिन आज तक वो सड़कें नहीं बनी। तो कहाँ किस बारे में बताएं, हर तरफ से किस बारे में बताएं, सारे दुखी हो रहे हैं जी। आपके उधर का क्या हाल है? मेरे हाल तो को मैं कल भी व्हाट्सएप ਤੇ भेजे सी फोटो, अज भी भेज देना। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹਨ, ਔਰ ਐਮਏ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਸੜਕ ਦੇਖੋ तो ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, या किसी तरीके भी पैसे घोटाला कह रहे हो, घोटाला हुआ है, कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, कहना यही चाहेंगे कि हर के सफाई के मुद्दे पे लिए आज हम सब व्यापारी मंडल और व्यापार मंडल के अंदर जो भी हम नियुक्त प्रधान हैं वो सभी इकट्ठे हुए हैं कि ताकि चलो किसी तरीके बाजारों का सुधार हो सके। इसलिए हम सब आज 41 प्रधान इकट्ठे हुए हैं, और कल हमने डीसी मैम से टाइम लिया, सुबह जाके हम डीसी मैम से मिलेंगे ताकि हमारे बाजारों की सफाई वगैरह। बिल्कुल, व्यापारी हैं ये, शहर के करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर नीचे ये मीटिंग चल रही है, और रोष बना है सरकार के प्रति और खासकर प्रशासन के प्रति। सफाई व्यवस्था में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। दूसरा, पार्किंग के नाम पर ये जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अब देखते हैं शहर की डीसी क्या करती हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।